हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी कि एजुकेशन सबसे पावरफुल हथियार है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं दुनिया को बदलने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025। इससे पहले आज का पैसेज स्टार्ट करें, आपको बता देती हूँ फुल प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कंटेंट ले सकते हैं। आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट से, हमारी ऐप पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके या फिर हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे दिए गए हैं, तो आप कॉल करके भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब बावजूद किसके, स्ट्रिंजेंट लॉज, कठोर, स्ट्रिंजेंट मतलब कठोर, तो बावजूद कठोर नियमों के, लॉज के, विमेन रिमेन फार फ्रॉम फीलिंग सेफ इन मोस्ट पब्लिक स्पेसेस। महिलाएं अभी भी सेफ फील करने से बहुत दूर है अधिकतर पब्लिक स्पेसेस में। यानी कि इतने कठोर कानून होने के बावजूद भी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित कहीं पे भी महसूस नहीं कर पाती। A spate of incidents in just the first 3 months of 2025। spate मतलब सिलसिला, जो एक पूरा सिलसिलेवार तरीके से घटनाएं हो रही हैं, क्रम बना हुआ है जो, ठीक है, तो एक कुछ क्रम चल रहा है घटनाओं का। पहले 3 महीने 2025 के, अभी सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं शुरुआती, और उसमें जो घटनाक्रम का घटनाओं का क्रम चला है, हाइलाइट्स, हाइलाइट्स मतलब जोर देता है हाउ वल्नरेबल विमेन आर, कि महिलाएं कितनी ज्यादा एट रिस्क है, महिलाएं कितनी ज्यादा वल्नरेबल यानी कि असुरक्षित है, स्पेशली इन पब्लिक, खास तौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में। ठीक है, यानी कि बसेस, ट्रेन वगैरह में। अ 23-year-old woman sustained severe injuries after jumping off a train to escape an assaulter। बोल रहे हैं एक 23 साल की महिला सस्टेन्ड, सस्टेन्ड मतलब निरंतर, उनने सीवियर इंजरीज उनको हुई, सीवियर मतलब गंभीर इंजरीज यानी कि चोटें उनको हुई आफ्टर जंपिंग, जंपिंग मतलब कूदना, जंप ऑफ मतलब कूदना, किसी चीज से कूदना, तो किससे कूदे, ट्रेन से कूदे। टू स्केप, स्केप मतलब बच के निकलना, किसी से बचना, किससे बचने के लिए, असॉल्टर, असॉल्टर मतलब जो उनके ऊपर हमलावर था, जो हमला कर रहा था, उससे बचने के लिए वो ट्रेन से कूद गए। इन अनदर शॉकिंग केस, एक और शॉकिंग, हैरान कर देने वाले केस में, अ प्रेग्नेंट विमेन हु वाज एलिजिडली पुश्ड आउट ऑफ अ ट्रेन, जिसको कि एक प्रेग्नेंट महिला जिसको कि कथित तौर पे ट्रेन से धक्का दे दिया गया, फॉलोइंग एन अटेम्प्टेड रेप सफर्ड अ मिसकैरेज। उससे पहले उनके ऊपर रेप करने का प्रयास किया गया, तो उसके बाद में जब असफल हो गए होंगे तो फिर उन्होंने ट्रेन से पुश कर दिया उनको, महिला को, और उनका मिसकैरेज हो गया। हरासमेंट इज अ रेगुलर ऑर्डील फॉर वुमेन इन अनरिजर्व ट्रेन कंपार्टमेंट्स। बोल रहे हैं हरासमेंट जो होता है, महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ होता है, ये जो है एक रेगुलर ऑर्डील है। रेगुलर मतलब निरंतर होने वाला, ऑर्डील यानी कि कुछ कठिन समस्या है जो महिलाओं को फेस करनी पड़ती है अनरिजर्व्ड ट्रेन कंपार्टमेंट्स में। ट्रेन के कई ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं, जनरल डब्बा जिसको बोलते हैं, जनरल बोगी है, जिसके अंदर खचाखच भीड़ होती है, ऑब्वियस सी बात है, तो वहां पे आपके रिजर्वेशन नहीं भी है तो चलेगा, है ना, चलता है, उसमें उसमें आपके पास कंफर्म्ड सीट नहीं होती। ठीक है, तो अनरिजर्व ट्रेन के कंपार्टमेंट्स हो गए, या फिर एंड ऑन गवर्नमेंट बसेस, या फिर चाहे सरकारी बसें हो गई, महिलाओं के साथ में हरासमेंट जो है वो निरंतर होने वाली परेशानी है। रेगुलरली किसी ना किसी महिला को ये फेस करना ही पड़ता है। हु इज अकाउंटेबल फॉर दिस ग्रिम रियलिटी, तो ये जो इतनी ग्रिम मतलब इतनी कठिन, इतनी भयानक जो रियलिटी है, इसका अकाउंटेबल, इसका जिम्मेदार कौन है। व्हेन सोसाइटी क्लेम्स टू चैंपियन विमेन्स एम्पावरमेंट, जब हमारा समाज, हमारा सोसाइटी ये दावा करता है, क्लेम करता है यानी कि दावा करता है कि वो चैंपियन कर रहा है, चैंपियन कर रहा है यानी कि प्रेरित कर रहा है, यानी कि वो समर्थन कर रहा है विमेन्स एम्पावरमेंट का, महिलाओं के सशक्तिकरण का एम्पावरमेंट कर रहा है, तो फिर इस तरीके की जो क्रूर घटनाक्रम होते हैं उनका जिम्मेदार कौन है। वो लोग भी तो इसी समाज का हिस्सा है ना जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इन देयर सेमिनल वर्क, बोल रहे हैं अपने एक बहुत ही सेमिनल, सेमिनल मतलब बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा कुछ सीखने मिले या कुछ बहुत परिवर्तन आना, ऐसे कार्य में वाई लॉइटर, वाई लॉइटर, लॉइटर मतलब होता है आवारा गिर्दी या आवारा क्यों घूमना,
शिल्पा फाड़के, Samira Khan and Shilpa Ranade argue that when society says it wants to protect women, इसमें इन तीनों महिलाओं ने ये तर्क दिया है कि जब हमारा समाज ये कहता है कि वो महिलाओं को प्रोटेक्ट करना चाहता है, उनको सुरक्षित करना चाहता है, इट डज नॉट स्ट्राइव टू मेक पब्लिक स्पेसेस सेफ, तब उनका तात्पर्य ये नहीं होता कि हम अपने पब्लिक स्पेसेस को सुरक्षित बनाएंगे। उनका तात्पर्य क्या होता है, हम महिलाओं को अंदर बंद कर देंगे, घर के अंदर, स्कूल के अंदर। स्कूल में भी सुरक्षित नहीं है बच्चियां, तो घरों के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, कहाँ बंद करेंगे। लेकिन उनका ओपिनियन ये है कि बच्चियां अगर घर से बाहर निकलती ही नहीं, औरतें घर से बाहर निकलती ही नहीं, तो ये होता नहीं। क्या घरों के अंदर रेप नहीं होते? छोटे छोटे बच्चों के उनके ही कोई ना कोई रिश्तेदार रेप कर रहे होते हैं, क्या वो चीज़ नहीं होती? होती है, बट उनका मानसिकता ऐसी है कि ये तो पब्लिक स्पेस में गई थी इसलिए ऐसा होना ही था, घर पे रहती तो सुरक्षित रहती। इंस्टेड इट सीक्स टू कन्फाइन विमेन टू होम्स, बजाय इसके वो चाहते हैं कि वो महिलाओं को घर की चार दीवारी के अंदर सीमित रख दें, स्कूल्स के अंदर सीमित कर दें, या फिर और द केयर ऑफ अदर्स, दूसरों के संरक्षण में छोड़ दें। Even today, women must constantly consider the time of the day they travel. आज जब हम 21वीं सदी में हैं, जब भारत बोल रहा है कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं या बन रहे हैं या बनने वाले हैं, तब ऐसे में आज भी हिंदुस्तान के उस विश्व गुरु की जो महिलाएं हैं, उनको कौन से दिन के समय में आप कहाँ जा रहे हैं ये सोचना पड़ता है, पहले कंसिडर करना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी महिलाएं भी हैं पुरुषों के मुकाबले में आगे आके खड़ी हों, आगे लीडरशिप रोल में हों, तो उनको उससे पहले ये सोचना पड़ेगा कि अरे रात के इतने बजे मुझे अगर यहाँ पे मीटिंग के लिए जाना है तो मैं जा पाऊंगी? शायद मैं नहीं जा पाऊंगी, घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, कहीं कुछ हो गया तो। वेरी ऑफ वेंचरिंग आउट आफ्टर डार्क और बिफोर सनराइज, वेरी ऑफ मतलब सावधान होती हैं वो, इस बारे में सचेत होती हैं। वेंचर मतलब बाहर, वेंचरिंग आउट मतलब बाहर निकलना, अंधेरे में बाहर निकलना यानी कि अंधेरा होने के बाद बाहर निकलना, या फिर सूरज उगने से पहले बाहर निकलने से वो बचती हैं, सावधान रहती हैं। A necessary starting point is affirming that women have the right to live and move freely. तो एक सबसे जरूरी जो शुरुआती कदम होगा वो अफर्म करना, इस बात को स्पष्ट करना, पुष्टि करना कि महिलाओं के पास भी अधिकार है कि वो आज़ादी से जी सके, आज़ादी से घूम फिर सके, विदाउट फियर। आज़ादी से घूम फिरने का मतलब है कि वो बिना डर के घूम रहे हैं। वाइल ईजियर सेड देन डन, पर कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है। अ रीसेंट दिल्ली हाईकोर्ट रूलिंग हैज सेट एन एग्जाम्पल, तो ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला आया, उसने एक उदाहरण सेट कर दिया। कैसा? द कोर्ट अपहेल्ड द कन्विक्शन ऑफ अ मैन हु सेक्सुअली हरास्ड अ वुमेन ऑन अ पब्लिक बस इन 2015। तो कोर्ट ने अपहेल्ड करा यानी कि बरकरार रखा, कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब दोष, किसी व्यक्ति का जो दोष सिद्ध हुआ था उसको बरकरार रखा, उस व्यक्ति का, उस पुरुष का जिसने एक महिला को पब्लिक बस में 2015 में सेक्सुअली हरास करा। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि 2015 से वो महिला केस लड़ रही होगी, आज 2025 में आके उसको 10 साल इंतजार करने के बाद आके शायद उसको न्याय मिला होगा, या उससे पहले जब भी ये इस केस का फैसला आएगा उसके बाद भी उस व्यक्ति ने आगे फर्दर अपील डाली होगी, तो उसको फिर कि हाँ आपका न्याय जो है वो जस्टिफाइड है, आपके साथ में गलत हुआ था और जो कल्प्रिट है वो मुजरिम है, ये चीज तय होने में 10 साल का इंतजार करना पड़ा। कॉलिंग इट अ डीपली कंसर्निंग रियलिटी, और उन्होंने, कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ही गहरी चिंताजनक वास्तविकता है। दैट harassment in public spaces persist despite decades of independence and tough laws. उन्होंने कहा कि ये बड़ी ही चिंताजनक, गंभीर चिंताजनक वास्तविकता है कि आज भी आजादी के इतने दशकों बाद भी, इतने कड़े कानून होने के बावजूद भी आज भी पब्लिक स्पेसेस में महिलाओं का हरासमेंट जो है परसिस्ट करता है, यानी कि बना हुआ है। The court rightly pointed out that judgments in such cases serve as crucial signals to society. तो कोर्ट ने सही ढंग से पॉइंट आउट किया, इस बात की तरफ चिन्हित किया कि ऐसे केसेस में जो जजमेंट आता है यानी कि फैसला आता है वो सर्व मतलब वो प्रेषित करता है बहुत क्रूशल सिग्नल, समाज को बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत देता है। Until
अ हरासमेंट फ्री एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड। जब तक एक हरासमेंट फ्री वातावरण हम नहीं बना लेते, कन्वर्सेशंस अबाउट वुमेन्स प्रोग्रेस विल रिमेन हॉलो। तब तक महिलाओं की प्रगति की जो बातचीत है वो सिर्फ खोखली है, वो खोखले दावे हैं, खोखली बातचीत है, वो सिर्फ आपके शब्द हैं, आपकी वास्तविकता से बहुत दूर। Equally significant is the Supreme Court of India's decision to stay an Allahabad High Court order that had outrageously ruled inappropriate touching of a minor did not amount to attempted rape। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी हालिया फैसला था जिसके ऊपर बहुत बवाल हुआ था। बोल रहे हैं इक्वली सिग्निफिकेंट, इतना ही महत्वपूर्ण, इसी बराबरी का महत्वपूर्ण है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला आया कि उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा दिया, यानी कि रोक लगा दी। और ये ऑर्डर क्या था कि किसी माइनर को जिसने कि आउटरेजियसली मतलब कि बहुत ज्यादा घृणित रूप से क्या किया था, रूल्ड इनअप्रोप्रिएट, जिसने बड़े घृणित रूप से इस बात को गैर वाजिब बताया था कि भाई अगर कोई माइनर को इनअप्रोप्रिएटली टच करता है, गलत तरीके से टच करता है, तो वो अटेम्प्टेड रेप के अंदर में नहीं आता। ठीक है। द टॉप कोर्ट्स रिस्पॉन्स सेंड्स अ क्लियर एंड मच नीडेड मैसेज। तो हमारे जो सर्वोच्च अदालत का जो जवाब है, जो इसके ऊपर फैसला है, वो एक साफ, स्पष्ट और बहुत जरूरी मैसेज देता है। Such totally insensitive and inhuman interpretations of the law are unacceptable। और वो क्या मैसेज है कि इस तरीके की जो बिल्कुल ही इनसेंसिटिव यानी कि बिल्कुल ही सेंसलेस जो बात है, और इनह्यूमन यानी कि अमानवीय जो बातें हैं, इस तरीके के इनसेंसिटिव इंटरप्रिटेशन यानी कि किसी बात का तर्क निकालना है लॉ का, आर अनएक्सेप्टेबल, यानी कि ये गैर वाजिब है, इनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। The responsibility does not lie with the judiciary alone। जिम्मेदारी केवल जुडिशरी की नहीं है, कोर्ट में तो वैसे ही जजेस की इतनी कमी है, इतने केसेस सालों से पेंडिंग है, तो बोल रहे हैं कि जुडिशरी का इकलौता तो दायित्व नहीं है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज मस्ट इंश्योर दैट स्ट्रीट्स आर वेल लिट। तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं यानी कि सरकारी तंत्र है, उसको भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सड़कें जो है पूरी तरीके से वेल लिट यानी कि रोशन होनी चाहिए, अच्छी तरीके से रोशनी होनी चाहिए। पुलिस आर ट्रेन टू हैंडल केसेस ऑफ हरासमेंट इफेक्टिवली। पुलिस के पास में इस हद तक ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो हरासमेंट के केसेस को प्रभावशाली ढंग से सॉल्व कर सकें। ये नहीं कि जिसके ऊपर हरासमेंट हुआ है उसको ही आप मेंटली और टॉर्चर करी जाए। ठीक है। एंड ऑल वैकेंसीज इन लॉ एनफोर्समेंट आर प्रॉम्प्टली फिल्ड। ये तो सरकार को चाहिए कि भाई धोखाधड़ी या एग्जाम लीक से बचा के जो वैकेंसीज है, पुलिस की कमी है तो पुलिस फोर्स में भर्ती कराओ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जिनकी कमी है उनको भर्ती कराओ। ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ये भी जरूरी है कि जितनी भी वैकेंसीज लॉ एनफोर्समेंट के लिए जरूरी है, रिक्वायर्ड है, उनको प्रॉम्प्टली यानी कि तुरंत प्रभाव से फिल किया जाए। विदाउट a coordinated all encompassing approach to safety। all encompassing मतलब सर्वव्यापी, comprehensive। तो बोल रहे हैं बिना किसी कोऑर्डिनेशन के और बिना इस बात के कि भाई आपकी अप्रोच जो है सेफ्टी के प्रति वो ऑल राउंड हो। ये नहीं कि सिर्फ महिलाओं को घर के अंदर बंद कर दो, सेफ हो गई महिलाएं, नहीं, ऑल राउंड अप्रोच होनी चाहिए कि जो कल्प्रिट हैं उनको सजा टाइम से मिले। ऐसे केसेस में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की गई थी, लेकिन वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में भी फैसले इतने लंबे समय तक पेंडिंग रहते हैं, तो ये चीज भी सही हो पाए। तो इस तरीके से आपको ऑलराउंड अप्रोच, ओवरऑल अप्रोच अपनानी पड़ेगी। विमेन विल कंटिन्यू टू लिव इन फियर। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक महिलाएं जो हैं वो डर के साए में ही जिएंगी। डिनाइड देयर राइटफुल एक्सेस टू पब्लिक लाइफ। और उनको जो उनका एक अधिकार है कि वो भी एक सामाजिक जीवन जी सकती हैं, उससे वंचित रहना पड़ेगा या रखा जाएगा। ठीक है। बहुत हद तक कहीं हमारा समाज आज हम 21वीं सदी में वापस 18वीं सदी में या 17वीं सदी में ना पहुंच जाए कि महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए उनको स्कूल मत भेजो, घर में रखो, घूंघट डाल के रखो क्योंकि सुरक्षित नहीं है महिलाएं। तो ऐसा ना हो जाए। ठीक है। आगे बढ़ने की बजाय हम आगे बढ़ते बढ़ते कहीं पीछे ना मुड़ जाए। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप आप सबने इसकी वोकैबुलरी डाउनलोड कर ली होगी और पढ़ ली होगी। अगर आप वोकैबुलरी नहीं पढ़ेंगे तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं होगी। तो जो क्वेश्चंस आते हैं सिनोनिम एंटोनिम को लेके या स्पेलिंग एरर को लेके, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत फेस करेंगे। ठीक है। और पैसेज को समझने में भी दिक्कत फेस करेंगे। व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज की ओवरऑल टोन क्या है।
ह्यूमरस मजाकिया है, महिलाओं के ऊपर रेप अटेम्प्ट्स, हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट, ईव टीजिंग, इस तरीके के घटनाक्रम हो रहे हैं, तो क्या ये मजाकिया है, व्यंग्यात्मक है? नहीं है। नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक भी नहीं है। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट भी नहीं है, ये मसला ही ऐसा नहीं है जिसको आप दरकिनार कर सकें। अर्जेंट एंड कंसर्न्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Based on the passage, which of the following can best be inferred about society's जनरल अप्रोच टू women's सेफ्टी? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी बात जो है वो समाज का जो एक जनरल अप्रोच है विमेन सेफ्टी को लेके उसको दर्शाती है। तो समाज का जनरल अप्रोच यही है कि हम अपनी पब्लिक स्पेसेस को सेफ नहीं बना सकते, हम अपने बेटों को नहीं सिखा सकते, बच्चों को, लड़कों को नहीं सिखा सकते कि आप महिलाओं के साथ में इस तरीके का व्यवहार ना करो। हम अपनी बेटियों को, बहुओं को, जो भी नौकरी पेशा लड़कियां हैं उनको बोल देंगे आप घर में बैठो, कुछ कोई जरूरत नहीं है काम करने की, पहले बाप पिता के रहमो करम पे पलो, फिर हस्बैंड के रहमो करम पे पलो, राइट? ये कर सकते हैं हम। सोसाइटी प्राइमरली फोकसेस ऑन रिस्ट्रिक्टिंग विमेन्स मूवमेंट्स टू प्रोटेक्ट देम। सोसाइटी का प्राथमिक फोकस इसी बात पे होता है कि वो महिलाओं का जो मूवमेंट है, महिलाओं का बाहर निकलना बंद कर दे ताकि उनको बचा सकें। और ये सोच जो है अपने आप में बहुत गलत है, क्योंकि घर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। According to the passage, in which year did the incident of sexual harassment on a public bus that led to a recent Delhi High Court conviction take place? तो ये इंसिडेंट हुआ था 2015 में, ठीक है? 10 साल लग गए उसके फैसले को, अब हाई कोर्ट की तरफ से भी उस कन्विक्शन को बरकरार रखा गया है। सो ऑप्शन बी 2015 इज करेक्ट। Complete the following statement from the passage. Until a harassment free environment is created, conversations about dash will remain hollow. Women empowerment की या महिलाओं की तरक्की की, women's progress, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कि जब तक हम महिलाओं के लिए एक हरासमेंट फ्री सुरक्षित वातावरण नहीं बना देते, तब तक हम महिलाओं की तरक्की की जो भी बातचीत कर रहे हैं वो खोखली है, उसका कोई तात्पर्य नहीं है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? Passage की main theme क्या है? The urgent need to ensure women's safety in public spaces. जो हमें तुरंत प्रभाव से महिलाओं को पब्लिक स्पेसेस में सुरक्षित फील कराने का जो दायित्व है उसके बारे में चर्चा की गई है, तो बिल्कुल करेक्ट है। द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्राइम प्रिवेंशन, इनकरेक्ट है। द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर वुमेन, इनकरेक्ट है। कल्चरल फेस्टिवल्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बात हुई है महिलाओं की सुरक्षा की पब्लिक स्पेसेस में, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज फुल 25 क्वेश्चन वाले सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कंटेंट ले सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं वहाँ पे कॉल करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है? नॉमिनल सी फीस है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।